वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही प्रश्न है। उस 100 प्रश्नों में से हम लोग को 50 प्रश्न सही विकल्प अपने ओमेआर शीट में भरना है। अब भरते हैं, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में किसका प्रतिलोम फलन एक आच्छादक होता है। तो याद रखिए लोग कि एक आच्छादक जो पूछ रहा है तो उसी का होता है, एक आच्छादने का होता है। ठीक, अगर जब पूछे भी कि इसका मान एक आच्छादक फलन क्या है, तो याद रखिए लोग कि अगर जब मान लीजिए दो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन ए और बी, और एक चाहे ए बी सी हो गया, 1 2 3 4, ठीक, याद रखिएगा। और सबका एक एक हो, क्या हो, सबका एक एक हो, तो ऐसे प्रश्न जहां बनते हैं उसे उसको क्या कहते हैं, एक आच्छादक। ठीक, और उसके बाद एक अंतक्षेपी में एगो एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा हो जाए तो एक अंतक्षेपी। अनेक आच्छादन का मतलब है कि कोई एक गो दो गो या तीन गो से मिला हो, कोई एक गो दो गो या तीन गो से मिला हो। इसमें कोई दो, ठीक, अनेक अंतक्षेपी का मतलब कोई दो, एक मतलब 3 या 2 से मिला हो, सब याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक आच्छादन। चलिए, तो सब भाषा पर है। उसके बाद करें एक समुच्च एक के संबंध में आर तुल्यता संबंध होता है। तुल्यता सब होता है, समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और सकर्मक भी होता है। तो इसमें सब याद रखना। सब तुल्यता जब भी पूछे तो तुल्यता जो होता है वह समतुल्य भी होता है, सम्मित भी होता है और अगला कह रहा है कि सेट ए बी सी डी से स्वयं पर सभी एक फलन की संख्या कितनी होगी। तो स्वयं से पूछे तो गिन लेना 1 2 3 4, 4 के फैक्टोरियल निकाल दो तो भी आसानी से बन जाएगा, ऐसे भी बना लेंगे। तो 4 को क्या लिखते हैं, 4 3 2 और 1, 4 12, 12 दूनी 24। यह फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक, समय यानी एक के साथ तीनों के संबंध, फिर दूसरे के साथ तीनों के संबंध, ऐसा ही करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है आप लोग का, tan इनवर्स x, tan से tan हट जाएगा, x का मान पूछ रहा है तो x हमारा c होगा। क्लियर है, ठीक, कभी कहीं बड़े हैं, दोनों याद रखिएगा फॉर्मूला। एक tan बाहर है, यहाँ tan बाहर है तभी x होगा आपका, या tan इनवर्स tan x हो तभी हमारा x होगा। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा लोग। ठीक, कोई भी पलट के दे सकता है। ये भी फॉर्मूला जानबे करते हैं लोग, क्या होता है, पाई बाई 2, फॉर्मूला पर है ना। अच्छा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक्स वाई जो है वह 1 से छोटा है, एक्स वाई 1 से छोटा है, तो इसके लिए हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस वाई। याद रखिए, ये भी फॉर्मूले पर। ठीक, यही अगर जहाँ पलट जाए एक्स वाई, सुना रहा है, अब ये पलट जाएगा तो इसके लिए लिखिएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस पाई प्लस हो जाएगा। कहाँ हो गया, जब ये दोनों का गुणनफल 1 से ज्यादा हो जाए। ठीक, आइए, एक इससे कम है, 1 से कम। ठीक, अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोग देखे हैं तो गलती से दे दिया है साइन, साइन नहीं होगा। ठीक, ये साइन नहीं होगा। आप लोग इसको क्या लिखते हैं, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या लिखते हैं, फॉर्मूले होता है हमारा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला ही होता है। तो फॉर्मूला हमारा बी नंबर है और तो कोई है नहीं, क्योंकि नीचे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो हमारे पास हो गया tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर, साइन नहीं होना चाहिए। ठीक, 2 से गुना करेंगे। ठीक, तो सब में जो गुना है वही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें देखिए 5 से 100 में गुना होना चाहिए या 2 गो में गुना होना चाहिए, देखिए तो कौन है, समझिए। 5 दूनी 15, 10 15, 10 15 नहीं है, 10 15 नहीं है, 10 15 नहीं है, 10 15 है, नीचे देखेंगे 15 आई, आप पंचों का 60 है, नहीं होगा।
तो अब देखेंगे कि कम से कम एक रो में किया है कि नहीं। तो 5 से 35 आई, 5 का ये हो जाएगी। किसी एक रो से गुणनखंड निकाल सकते हैं ना, या एक कॉलम से गुणनखंड निकाल लेंगे, उस हिसाब से क्या हो जाएगा बी। ठीक, अगर जो इस पर कोई ऑप्शन ऐसा रहता 5 दूनी 35 आई और फिर 35 आई 5 का, आंसर वही रहेगा। अगर जो ऐसा नहीं तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, कम से कम 2 गो में गुना है, या ऊपरों में होता 5 दूनी 10 35 आई 15 तो भी हो जाता। लेकिन यहाँ 100 में गुना करके वो गड़बड़ कर दिया है, कोई नियम का लागू नहीं किया। चलिए इसका सीधा जानते हैं, रो का कॉलम कॉलम का रो हो जाता है। अब बताइए 5 5 ऊपर हो जाएगा और दोनों 5 माइनस नीचे हो जाएगा। इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, ज्ञात भी करिएगा तो क्रॉस गुना कीजिए, तो 1 के 1 0 के 0, 1 में से 0 घटा 1। चलिए ये दोनों जोड़ है, तो ए के साथ पी, बी के साथ क्यू, सी के साथ आर और डी के साथ एस। कोई ऑप्शन है बी नंबर। जोड़ है तो जोड़े होगा, बीच में जो चिन्ह है वही होगा। गुना रहता तो गुना भी ऐसे नहीं होता है, इसका रो इसका कॉलम, तो वो टिक नहीं मार देना गुना वाला देख के। बीच में गुना का चिन्ह हो तो ये हो भी नहीं करेगा, क्योंकि रो और कॉलम जुड़ता। अच्छा देखिए, घटाव रहे तो घटाव रहे तो 2 गो में बटाव, घटाव करेंगे 2 गो में जोड़ करेंगे, नहीं सब में से में करेंगे। तब यहाँ मेरे जोड़ है तो जोड़ होगा। अच्छा ये कह रहा है कि किसी अव्युत्क्रमणीय अवयव ए के लिए मान क्या होगा, तो ए बराबर 0। ठीक, याद रखिएगा। यदि एल एक 2 गुने 2 क्रम वाला एकांक अवयव है तो एल क्यू, तो हमेशा याद रखिएगा सम और विषम वाला बताए थे। सम वाला रहेगा तो बदल जाएगा और विषम रहेगा तो जो रहेगा वही रह जाएगा। तो हमारा एल रहेगा तो एल रहेगा, तो डी नंबर ऑप्शन। ठीक, समझिएगा। यहाँ एल पर पावर क्यू है, ये है विषम। तो विषम में जो होता है ना एकांक अवयव का मतलब होता है कुछ जैसे पिछला ना पढ़ के आए हैं 1 0 0 1 एकांक अवयव हुआ। एकांक अवयव में अगर जो पावर विषम है तो वही रह जाएगा, और सम है तो बदल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक, इसका आप लोग प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अब वही हम लोग को मेन पॉइंट लेकर चलना है, जो भी नहीं है तो पूरा डिटेल से जाना है। शॉर्ट से हम लोग को बात कर जितना सदा में सोचा, दोनों गुना करके जोड़ देना है। अब देखिए 2 गुना करना है ये में, तो 2 से गुना करिए, 2 दूनी की 4 दूनी 3 दूनी 5 दूनी 10। अच्छा बी को क्या करना है घटाने के लिए, 4 6 8 10, सब तो सेम है, घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है ना, 0 0। तो सी भी लिख सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं, ए बराबर 0। अच्छा यदि 2 मैट्रिक्स ए गुने बी क्रम 2 4 और 3 2 हो तो ए बी क्या होगा, तो याद रखिए रो आ कॉलम सेम होगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनमें रो आ कॉलम अलग है तो गुना नहीं हो सकता, इसलिए ए बी ज्ञात करना संभव नहीं। याद रखिएगा रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम बराबर है होगा, इसका कॉलम बढ़ा इसका रो बढ़ा देगा और इसका रो इसका कॉलम, तो चौचौ का 8 अब 3 तो रह गया ना, अब इसका होगा तो नॉट पॉसिबल। समाया अब रो इसका कॉलम सेम हो तभी होगा। ठीक, अब जैसे एक एक्स्ट्रा हो जाता है इसे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, इसका 2 तो इसका भी 2 होना चाहिए। ठीक, ये सब आप लोग को नियम भी है, याद रखिएगा। अच्छा tan का क्या निकालते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से, ये सब फार्मूले पर है, हमें जितना पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब फार्मूला पर है। सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर। ठीक, इसका देखिए कह रहा है sin 3x है, तो साइन का निकालेंगे तो d sin x पर 3 बटा d sin x इंटू d sin x बटा d। 3 गुना हो जाता है, एगो पावर कम लिखाता है तो साइन स्क्वायर, और साइन का क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है बी नंबर।
कंफ्यूजन नहीं होइएगा, 12 सवाल देख के रुक ना जाइएगा। अब देखिए कोसाइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो d3 अपटा dx, चूंकि ये हो गया 1, क्या हो गया 1 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, और 3 का निकालेंगे तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है, अंक का अवकलन नहीं निकलता है, अंक का अवकलन निकलता है नहीं, समाकलन निकल जाता है, अवकलन नहीं। समाकलन इसे निकलता है कि उसमें dx रहता है इंटीग्रल में, अंक बाहर आ जाता है। अच्छा इसमें देखिए, जो पावर अगर जब मान लीजिए e(x) होता है तो क्या होता है हमारा e(x) से होता है, लेकिन जब यहाँ 4 है तो अवकलन में बगल में गुना हो जाएगा 4, तो 4e⁴x पूछा है ऐसा, 4x दिया है, 4x ऊपर तो 4 होइबे करेगा, यहाँ 4 है तो 4 तो होइबे करेगा, बदलाव तो होगा नहीं, लेकिन बगल में भी चाहिए, क्योंकि ई के साथ जो भी हो ई पर पावर वही रह जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, याद रखना सब, ये पर बहुत प्रश्न आता है। हम तो सीधा बताए कि dx d e पर पावर x dx हो तो क्या होगा ex, लेकिन अगर जो यहाँ का पढ़े हैं अवकलन में जब गुना होता है यहाँ एक से 7 तो यहाँ गुना हो गया, पावर होता है तो वो कम लिखाता है। अच्छा यहाँ का 4 है तो यहाँ का 4 थोड़ी हट जाएगा, ठीक। चलिए आई 5 है तो ये 5 कांस्टेंट है तो गुना हो गया, क्या बताए हैं कि अगर जब पावर जो दिया रहे अवकलन में गुना हो जाता है, ये वो कम हो जाता है, तो 5 में से एगो कम हो गया तो कितना हो गया 4, तो ऐसा है कुछ बी नंबर। लेकिन यही अगर जो रहता समकलन तो पावर बढ़ता है और बट्टा में चला जाता है जो गुना होता है, इंटीग्रेशन dx रहता है तो क्या लिखते हैं x पर 5 + 1 बटा 5 + 1 + c, तो x पर 6 बटा 6 + c, तो इसका ऑप्शन क्या आता है c आता है, लेकिन उसमें k प्लस में या c जरूर दिया रहता है, तो 20 तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे तो d log x पर 3 बटा dx, लेकिन इसका तो निकलेगा ना, तो नहीं निकलेगा तो इसको क्या करेंगे d log x पर तोड़ देंगे तो dx3 x3 के सापेक्ष, अब इसको dx3 बटा dx3 तो टूट जाएगा, इसके सापेक्ष टूट जाएगा, तो log x का क्या होता है 1 बटा x, लेकिन पावर कितना है 3। अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा गुना 3 एगो कम करके, अच्छा अब बताओ 3 को यहाँ है 2 को यहाँ है, कट जाएगा तो एगो बच गया, तो अब हमारे पास 3 बच गया, नीचे बच गया x, कुछ ऐसा है ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, जरूरी नहीं है कि आप लोग को डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा जिससे आप लोग फंसे, 20 क्वेश्चन आएगा, ऐसा बात नहीं है कि 20-25 क्वेश्चन ऐसा आएगा डिफिकल्ट कि आप लोग का पेन वहां रुकेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमको तो 100 में से थोड़े बनाना है, 50 से बनाना। अब देखो ध्यान से, अब जब ये ऑब्जेक्टिव हो तो सब्जेक्टिव जैसा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी x है तो थीटा का सापेक्ष निकालेंगे, तो cos का क्या हो जाता है माइनस साइन x, साइन थीटा हो गया। अच्छा इस y बराबर है तो y साइन थीटा का क्या हो जाता है cos थीटा, तो y वाला पहले लिखेंगे और नीचे साइन वाला लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, और cos साइन का होता है cot होता है, लेकिन माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो ऑप्शन क्या हो गया डी नंबर। नेक्स्ट, अब हमने क्या बताया है कि पावर में यहाँ अवकलन की बात करेंगे, जो भी अवकलन की बात करेंगे तो पावर क्या होगा पावर गुना हो जाता है, और जो पावर में से एक घटता भी है, तो अब हमारे पास क्या होगा, चूंकि फॉर्मूला होता है dxn बटा dx बराबर n इंटू x n घटा 1, तो उसी प्रकार 1/3 घटा 1 और गुना में हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। चलिए अभी तो बट्टा का जोड़ हो गया यानी भिन्न करेंगे, तो बताइए 1/3 x पर, अब 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 में से 1 घटेगा तो -2/3, अब ये तो ऊपर लिखना ठीक नहीं है, अब अच्छा दे दिया है सर तो यहाँ 2/3 नहीं दिया है, यही है
ये दिया ना, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन यही मिल जाए तो दे दें आंसर तो ठीक है, और नहीं तो कभी कभी क्या करेगा, आप लोग को परेशान करने के लिए उसको नीचे लेके चल जाएगा। क्या कर देगा 1/3 एक्स और 2 ठीक। अच्छा 1/2 पावर होता है, नीचे 2 पावर आता ना तब इसको रूट कह सकते। ठीक, अगर जो यही 3/2 एक्स पर पावर आता तब लिख देते क्या चीज, एगो एक्स एगो रूट अंडर एक्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर 2 दिया है नीचे 3 दिया है, तो आपको क्या आंसर ही होगा, नहीं तो आंसर क्लियर है। अच्छा माइनस के साथ है तो माइनस तरफ माइनस हमारा चल गया है नीचे, माइनस माइनस का हो गया है प्लस। अच्छा अब बारी आ गया समकलन का, समकलन का बारी आ गया तो बताइए हमको जो गुना रहता है वो बाटा में आता है कि नहीं, और साइन का क्या हो जाता है तो माइनस cos 2x हो गया। अब बगल में क्या लिखते हैं प्लस के या सी, तो के इधर आ जाएगा माइनस इधर हो जाएगा cos 2x, ये ना हो जाएगा cos 2x बटा 2। कुछ ऐसा है ऑप्शन सी नंबर एग्जाम में, और थोड़ा सा भी नहीं हड़बड़ाना। यहाँ क्या होगा क्या बताए हम, पावर जुटेगा, पावर में एक जुटेगा, और यही कार्यक्रम नीचे भी अब प्लस में क्या हो जाएगा के। अब इसमें के पहले लिखिए या अब क्या हो जाएगा एक्स पर 5/5 और प्लस के, तो पूछा ऐसा इसी प्रकार अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। समकलन हो या अवकलन हो दोनों में EX से होता है, तो सबसे पहले EX से होता है तो E3X 3X हो जाएगा। अवकलन में बगल में गुना होता है जो x का गुणांक होता है, और समाकलन में नीचे यानी बाटा में गुना होता है, तो बाटा में हमारा गया। और प्लस क्या लिखेंगे तो के पहले लगाए तो भी सही है, न तो बाद में लगाए तो भी सही, तो यहाँ बाद में लगाया हुआ है तो हम भी बाद में लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें 3 हटा दीजिएगा तो इंटीग्रेशन 1 dx हो जाएगा, और इसका क्या होता है लॉग प्लस। अच्छा लॉग तो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, लॉग होता है कि ये होगा यही होगा ना के प्लस 3 लॉग। तो हमारा आंसर डी। अच्छा यहाँ अब वही बोले हैं कि देखो समाकलन अंक का भी निकल जाता है, अगर यही हमारा रहता D3 dx तो हो जाता जीरो, लेकिन ये अवकलन में 0 होगा। समाकलन में क्या करेंगे 3 कांस्टेंट लेंगे तो dx है, dx का क्या होता है x प्लस 3 तो 3 रह गया, dx का क्या हो जाएगा x आके ठीक कहीं है। अब यहाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि रूट इंटीग्रेशन में रूट x है, इंटीग्रेशन x पर रूट का मतलब 1/2 क्या हो जाएगा dx। अब क्या पढ़े हैं कि पावर में एक जीता है तो यही कार्यक्रम नीचे भी लिखाता है प्लस के। अब 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 तो x पर भी 3/2 और नीचे भी 3/, लेकिन ये 2 तो ऊपर चल जाएगा तो 2/3 x पर 3/2 प्लस के। कुछ है कुछ आभास हो रहा है सी नंबर दोनों लिमिट सेम होगा पढ़ना पड़ेगी माइनस और प्लस में। वो नियम सब याद रखना, सब कोनों कोनों में मत गिर देना, सब एक बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा ये सब सब्जेक्ट में हम लोग बहुत बनाए ठीक। साइन का क्या निकलेगा कॉस एक्स, ये होता है ना, लेकिन माइनस लगता है। अच्छा हो गया। अब हम इसको चाहे तो लिमिट बदल सकते हैं, तो माइनस हट जाएगा
लेकिन चलिए माइनस नहीं हटा के भी लिमिट भर देते हैं, तो क्या लिखेंगे पहला cos π/2 घटाव cos 0 लिखेंगे, लिमिट उस सीमा निम्न सीमा भरेंगे। अच्छा cos π/2 के मतलब 90 डिग्री है, 90 क्या होता है 0, और cos 0 1 होता है। अब लेकिन 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस से 1 होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कौन सा आंसर आना चाहिए? क्लियर है? एक्स का तो एक्स से होता है, तो एक्स का एक्स से होता है, लेकिन लिमिट है 0 से 1। तो अब क्या करेंगे, ई एक्स के जगह 1 ई 0 यही करेंगे। तो ई पर पावर 1 है तो ई वो ई रह जाएगा, लेकिन ये 0 है तो क्या हो जाता है 1। कोई भी संख्या पर पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। कोई भी संख्या हो, एक्स पर 0 1, 3 पर 0 1, या 9 9 9 कर दें या तमाम 0 कर दें 1, यानी कितना भी संख्या 12 के ना हो पावर 0 दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर है? तो ऐसा कुछ है दिखाई दे रहा है सी नंबर। इससे बेहतर घर तो रिवीजन होता नहीं, शाम के पढ़ेंगे, शाम से थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, लेट करते करते छोड़ो, कल एग्जाम में पढ़ेंगे। चलिए ये भी आसान। अगर जो हमारे पास ये डी एक्स बटा एक्स है और इंटीग्रेशन डी वाई बटा डी एक्स है, तो निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है log x। 1 बटा एक्स का क्या होता है log x। अच्छा ये सही, ये y था ना जी, तो ये क्या हो जाएगा log y। आप प्लस log के लेंगे कि नहीं लेंगे? log है तो log में लेंगे, तो क्या बोले ना log x ठीक है, लेकिन log जब जोड़ में होता है तो बदल जाता है गुना में। क्या से बदल जाता है गुना में, log से log खत्म, x बराबर यदि खत्म नहीं log हटा देते हैं, दोनों तरफ सेम हो तो log हटा दिए, तो हमारे पास क्या हो गया x बराबर y के। कुछ है ऐसा, कुछ आभास हो रहा है ए नंबर? अच्छा प्लॉट के दिया है तो समझ में आ रहा है कि प्लॉट के दे सकता है और तो भूल भुलैया करा सकता है। ठीक ना? अच्छा 12th के एग्जाम हम लोग देंगे, अब कुछ भूल भुलैया प्रश्न नहीं दे तो मजाक बन जाएगा एग्जाम का। आप ही लोग निकलिएगा कहिएगा सब आसान ले जाए, सब आसान ले जाए, शिकायत करवा दीजिएगा बिहार बोर्ड का। अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो cos का क्या होता है sin x, और sin का cos है, यहाँ देखो cos y है तो ये क्या हो जाएगा माइनस कहाँ होता है प्लस sin y बराबर k। कुछ ऐसा है बी नंबर? चलो ठीक, समझ रहा है ना? और कॉलन कर रहा है लेकिन करना पड़ रहा है संकलन, और कॉलन समीकरण इतना बराबर 0 का हल। अपने देखो अवकलन वही लागू होता है जहां y बराबर दे के dy बाई डी एक्स पूछ दे, या dy और dx के साथ दे। यहाँ अलग अलग जब दे दिया है तो बस इसका उल्टा काम करना है, लिखा है अवकलन कर देंगे तो वही नियम यहाँ भी लगाएंगे। तो ex का ex है, अच्छा ey क्या ey है, अलग नहीं है, यहाँ y है तो यहाँ भी y है, अलग रहता। अगर जो यहाँ ex रहता तो हमको बदलना पड़ता, ए हरी से वो हरी, वारी से ए हरी। अब नहीं है, अब कहीं मन में चले। अच्छा इसका तो मिल गया ना ex का ex, ey का ey प्लस के, कुछ ऐसा है ए नंबर ओके। लेकिन कभी एग्जाम में कह दे कि ex dy प्लस ey dx बराबर, अब देख यहाँ x था तो यहाँ x था, लेकिन यहाँ x है वो तो अब इसको ex dy बराबर इसको लाएंगे तो ey और dx हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, प्लस है तो जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखो dy यहाँ हो गया, और e यहाँ लाएंगे तो 1 बटा ey हो जाएगा, ठीक। अब माइनस अभी dx है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा dx। अच्छा ऊपर ले जाएंगे तो e माइनस वाई dy हो जाएगा, या इसको भी ले जाएंगे तो ex माइनस और dx अब निकल जाएगा तो माइनस ey रह जाएगा,
अच्छा ये हो जाएगा तो माइनस 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 प्लस ई एक्स हो जाएगा। अच्छा ई एक्स हो जाएगा तो क्या जो रहता है वही रहता है। अब प्लस क्या हो जाएगा ए। अब इसको भी प्लस माइनस से इधर उधर करेंगे तो हमारा सेम का रिजल्ट आएगा। ठीक चलिए तो अपना देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि बस सर जी बोले थे ना ई पर एक्स है, अब यहाँ कहीं चेंज मिले या बस जो हम बोले तो नहीं आंसर मार दीजिएगा तो गड़बड़। सवाल देखना भी है। इसमें तो पूछ रहा है कि इसका रैखिक समीकरण का समाकलन गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणांक। समाकलन गुणांक पूछ रहा है तो समाकलन गुणांक में बता देते हैं, कहीं समझ लीजिएगा लोग। अगर जो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर एक्स पर 3 दिया रहे, अगर जो अब समझिए आपके पास कोई सूत्र जितना फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो हमको इंटीग्रेशन फैक्टर जो ज्ञात करना है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो अब बताइए यहाँ वाई वाई है तो हमारे पी के जगह क्या है एक्स है, तो बताइए ई पर पावर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स होगा, तो एक्स डी एक्स तो एक्स का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एगो है तो 2 को बटा 2 नहीं हो जाएगा। अब देखिए तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है बी नंबर। समाकलन गुणांक समझ में आ रहा है, फॉर्मूला याद रखिएगा, पर जितना होना तो बस पी का ही निकाल दिया जाता है, वही समाकलन गुणांक होता है। ठीक चलिए यहाँ log x का ज्ञात करना है। log x का होता है मोड में लग जाता है x इंटू लॉग x प्लस x हो जाता है, यानी ये जो है आंसर हो जाएगा ए में। ये तो जान ही रहे हैं लोग कि tan इनवर्स का है, किसका है tan इनवर्स का, फॉर्मूले पर है आई। अब यहाँ देखिए मोड लगा दिया है, आई में 1 है, आई बराबर 1 तो रूट का 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 का 1 क्या आ जाएगा बिन। अच्छा सवाल ऐसा रास्ता है, ये मत फिर में रहिएगा कि हम पहला ही बना के है और गलती सलती 50 को पूरा लिए, अब पता चला कि 70 के बाद इतना न 30 को आसान आसान है कि अब उमेर सीट में जगह नहीं है कि रंग 50 को ना रंगना है, तो 50 को जब पहला ही रंग दिए तो उसके बाद कहाँ से रंग देगा। ठीक गिनती होगा तो शुरू वाला 50 को होगा, 80 को गिनती तो होगा नहीं। अगर जरा था कि बनाना तो है अब 50 वो उसमें से चुन लेना रहा, सही होगा होना चाहिए 50। बताओ कोई फेल करता है 100 में कि हूँ 50 को सही हो जाता है उसका, सुनाया ना। तो टॉपर के कमी नहीं होता, हर एक गांव में टॉपर को घूमता है, एक को नहीं चर्चा को टॉपर गाँव मेरा कहा रे तो 405 कहा रे तो 405, तो सब टॉपरे गाँव में मिलने लगेगा अगर जैसे दे दे ऑप्शन। अच्छा यहाँ क्या है डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट में अगर जो सेम है तो 1, अलग है तो 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में अलग है तो 0, कि सेम है तो सेम है तो 0, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो सेम है तो 1 हो गया। अच्छा आइए गया क्रॉस प्रोडक्ट सेम है तो क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, 0 आए नहीं खाली लिख दिया 0 0 होना चाहिए। ठीक अब यही आई के होता तो जे अगला हो जाता माइनस जे या जो भी हो आई जे के माइनस में होता, लेकिन वही अगर जब चला जाता आई जे होता तो क्या होता हमारा के होता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताया ना। इसका पूछ रहा है मूल बिंदु से यदि 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु ए की स्थिति सदिश 2 3 4 है तो ओ ए ज्ञात करना है। ओ ए ज्ञात करेंगे तो क्या तो सब माइनस में होगा चूंकि यहाँ प्लस है, और नहीं तो सब प्लस में होगा, तो हमारा यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका ऑप्शन भी सब सब गलत है, ऑप्शन इसके अनुसार गलत है। इसके अनुसार यहाँ 4 छूटा हुआ है 2 3 4। ठीक समझ ना। अब देखो क्या तो सब माइनस में रहता है क्योंकि यहाँ सब धनात्मक है, और नहीं तो सब प्लस में रहेगा। तो अब हमारे पास देखिए 2 3 तो है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, तो हो सकता है ऑप्शन में मिसप्रिंट है, यहाँ 4 होगा तो हमारा ऑप्शन, क्योंकि मूल बिंदु से सदिश स्थिति सदिश सेम होता है, जो अंक होता है वही होता है, बदलाव होगा नहीं। अगर जो कोई अंक या दूसरा कोई बिंदु रहता है तो उससे इसको घटाते हैं,
क्या करते हैं, घटाते। जैसे ए बी ज्ञात करना रहता तो ए भी रहता, बी भी रहता, तो ए बी ज्ञात करना होता तो बी में से ए घटाते, बी बिंदु में से ए घटाया जाता। लेकिन यहाँ तो मूल बिंदु से घटाना है, तो मूल बिंदु से घटाएंगे तो बताओ कि सब रहेगा कि नहीं रहेगा। या अगर इसको ब्रैकेट लगा दे तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि सब माइनस है हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे तो। ठीक है, बात समझना सब, ना समझ में आया तो फिर भी बता दे। पढ़ा होगा सब। मान लो मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु के नियमक 0 0 0, और इससे हमको क्या रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु ए की स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्या है, 2 3 4, तो 2 3 4 में क्या लिखते हैं, आई जे के। अगर जो हमें ओ ए ज्ञात करना होता है तो ए में से ए घटाते हैं, अगर जो हमें ए बी ज्ञात करना होता है तो बी में से ए घटाते हैं। तो सही बताओ कि 2 आई में से अगर जो 0 आई घटाएंगे, ठीक। अच्छा 3 जे में से 0 जे घटाएंगे, और 4 के में से क्या घटाएंगे, 0 के घटाएंगे। तो बताओ कोई चिन्ह में बदलाव होगा, नहीं होगा ना। तो चिन्ह में बदलाव नहीं होगा तो उस अनुसार क्या होगा हमारा, खाली 2 आई 3 जे 4 के। क्लियर है। तो वहां गलती से नहीं दिया था, मतलब दे दिया। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एक लाइन बढ़ाना, रूट अंडर, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, एक यहाँ तो ऑलरेडी 2 है, यहाँ 3, एक कम, 2 दूनी 3 तरीके, रूट अंडर। इतना बार हम लोग बना है जिसका जवाब नहीं है। बहुत से सब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर में तो, या मापांक वगैरह ज्ञात करेंगे तो रूट 14 आता है। ये डॉट प्रोडक्ट है, क्या है, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा हम लोग यहाँ तक आ गए थे 41 तक, लेकिन कुछ ऐसा सवाल नहीं लगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा ले कि जैसे हम लोग को कुछ वर्क करे, ठीक। ऑब्जेक्टिव वैसा ही आ जाए, माता रानी की कृपा है, सरस्वती माता की कृपा बन जाए आप लोग को, मैथ में 98 99 नंबर आ जाए। इसका तो सी होगा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो मैं डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला लगाते। अब डॉट प्रोडक्ट है तो 2 3 3 दूनी चढ़ती आई, लेकिन माइनस में हो जाएगा, अब 5 चौका यो माइनस में हो जाएगा। अब बताओ दोनों माइनस में है तो 20 और 12 32, अब 32 में से 6 घटाएंगे तो -26, ठीक। चूंकि 12 वाला ही चिन्ह रहता है, याद रहेगा ना। तो अब 26 हड़बड़ी में नहीं मार देना है, यहाँ देखना है कि दोनों माइनस है तो दोनों जोड़ देंगे तो 6 घटा 32 हो जाएगा। तो जब भी कम में से ज्यादा घटता है तो माइनस में रहता है, याद रहेगा ना। डी नंबर ऑप्शन है। अच्छा ये प्रश्न हमेशा पूछता है, तो कभी एक्स का पूछ, ये मूल बिंदु का है, मूल बिंदु पूछता तो ये सही होता, एक्स का पूछता तो ये होता, वाई का तो है, जेड का तो लास्ट जाने। अच्छा ये देखिए कह रहा है कि L1 M1 N1 L2 M2 N2 है, तो इसमें द्विकोणीय वाली 2 सरल रेखा है, तो 2 सरल रेखा है तो इस समांतर होने का शर्त बताना है। तो समांतर होने का शर्त होता है क्या चीज, L1 बटा L2 M1 बटा M2 N1 बटा, ये समांतर होने का शर्त बताता है, ठीक। एक दूसरे पर लंब के लिए बताता, लंब के लिए 2 सरल रेखाओं के लंब के लिए फॉर्मूला, और समांतर के लिए, क्लियर है। तो समांतर पूछ रहा है। अच्छा जब ऐसा सवाल आए और कोई बिंदु ना दे तो बहुत बढ़िया है, वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक्स 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 सब में है तो चलो सब तीनों सही है यहाँ। अब दूसरा का बारी है 2y, और +2y माइनस 2y, ये गलत हो गया। चलो अब तीसरा का बारी 3z यहाँ -3z, अभी यो छट गया, होने तो तकने की जरूरत नहीं, पहले ही छट गया, हाईटेक जैसा जो कम जोन पहले आया वो इसी तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, ये नंबर। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है सर। जब समीकरण का समांतर एक तल पर समीकरण बनाया जाए तो ये तीनों चीज से मतलब रखिए, जो है वही होगा, ठीक। अब देखिए वाई जेड के तल में समानांतर तल का समीकरण तो हमेशा एक्स बराबर याद रखना। यहाँ वाई जेड का है एक्स, अच्छा यहाँ का जो एक्स वाई कहता तो
अगर जो यहाँ XZ एक्स जेड करता तो Y हमारा मिल गया। एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे ऑटोमेटिक हमारा बन जाएगा। ये तो फार्मूला है, फार्मूला पर कहता है इन दो से एक रिजल्ट है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर तो हमारा पी ए इंटू पी बी ए बाई, ठीक। अगर जो कह रहा है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम जिस फलन के अधिकतम, तो दूसरे उद्देश्य परिभाषा है, उद्देश्य फलन का परिभाषा। उद्देश्य फलन किसे कहते हैं? तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य फलन कहते हैं। अच्छा, कह रहा है माना कि ए बराबर इतना समुच्च में कितने द्विचर सक्रियाएं परिभाषित हो सकते हैं। द्विचर पूछ रहा है तो द्विचर में वो 2 पर पावर कर दीजिए 2, और द्विचर पूछ रहा है तो 2 पर पावर 2 पर पावर 2, ठीक। द्विचर, द्विचर याद रखिएगा सूत्र क्या होता है? 2 इंटू 2 पर पावर n। अब बताओ 2 पर n कितना है? 2 गो है तो 2, अब 2 पर 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, यही हो जाएगा 4 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। द्विचर का फॉर्मूला याद रखिएगा। कह रहा है कि कौन असत है, तो देखिए पर क्रम विनिमय हो जाएगा, संवारक नियम हो जाएगा, लेकिन सहचर नियम नहीं होगा, यही असत है। अच्छा, इसमें कौ गो है? 1 2 3, तो 2 पर पावर क्या देंगे? 3 पर गुने 3, यानी 3 की 9, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 9। अब भाई बनाया ना 2 पर पावर 3, यहाँ 3 होगा तो 2 कैसे दिया? 3 दिया नो, और 3 पर पावर 3 कितना हो जाए? 3 की 9, ठीक। इसको बना भी सकते हैं, बना के भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फॉर्मूला का होता है संबंधों की संख्या जब भी पूछे, संबंधों की संख्या जब भी पूछे तो लिखाएगा संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या जब भी पूछे तो 2n a गुने a, तो 2n कितना है? 3, तो 3 गुने 3, 3 की 9। ओके, अगला सवाल कह रहा है कि माना कि a बराबर इतना और इतना संबंध है तो ये क्या होगा? केवल सतुल होगा, केवल सम्मित होगा, केवल सकर्मक होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें केवल सतुल है। क्या है? केवल सतुल का मतलब सामने सामने है, 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2, ठीक। ये सतुल हो गया, केवल सतुल। अच्छा, सम्मित में समान समान खाली रह जाता, सकर्मक में बढ़ते करो। अब बताइए फॉर्मूला है कि नहीं? कह रहा है कि साइन इनवर्स x पाई बाई 5, यानी 5 है, पाई बाई 5, साइन x बराबर पाई बाई 5 है, तो x का मान लेके पुट करेंगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बताइए कि पाई बाई 5 साइन में तो होता नहीं, ठीक, लेकिन इसका मान अगर जो बदल देते हैं, आप दिमाग लगाइएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। हमें मेरे को मान दे दिया है पाई बाई। अच्छा, ऐसे तो नहीं लग रहा था कि बनेगा, लेकिन अब तो लग रहा है, कट नहीं रहा है, देखो तो। अच्छा, अब बताइए कि कॉस इनवर्स तो हमको ज्ञात करना है, अब पाई बाई 2 प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। अब दोनों कैल्सियम 5 दूनी 10, अब यहाँ 5 पाई, यहाँ 2 पाई, 5 में से 2 घटेगा 3 पाई बटा 10। यही बैठे हैं लोग, बीच बूझ गया है। अच्छा, हम लोग चर्चा कितना करने की बात कहे हैं जी? 50, हम लोग बढ़ गए पूरा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पे क्लास उमर जाने दीजिए, ठीक। तो कितना आया जी? 3 पाई बाई 10, ठीक, 3 पाई बाई 10। अच्छा, यहाँ देखिए साइन है और कॉट है, तो कॉट को जब साइन में नहीं बदलेगा तो साइन से नहीं जाएगा, तो इसको ले जाने के लिए हम क्या करेंगे? कॉट
कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब थीटा हो गया तो थीटा उधर चलेगा तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक्स, एक्स बटा 1। अब इसको मान लेंगे आधार और नीचे मान लेंगे लंब। तो कर्ण हमको चाहिए तब ना, कर्ण चाहिए तो कर्ण के लिए दोनों क्या करेंगे स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो √1 प्लस एक्स। क्लियर है। और इस सवाल से चलते हैं तो सवाल हमारे पास क्या है साइन। आप इसको भी साइन इनवर्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अभी हमारा कर्ण हो गया तो नीचे कर्ण होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा लंब यहाँ क्या था 1 था, लंब क्या है 1। अब साइन से साइन खत्म, खाली थीटा रह गया √अंडर। कुछ ऐसा है नहीं है तो इसको ऊपर ले जाकर 1/2 कर दिया है। बी नंबर में बट्टा कहाँ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में -1/2 हो जाएगा। बार बार बोलते हैं समझिए, रूट का मतलब 1/2। हाँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा गलती से आप लोग का गलती हो जाएगा यही में। अच्छा यहाँ देखिए साइन, तो साइन का मान 2π/3 में नहीं है तो हम लोग को π/2 में लाना है। किस में लाना है, π/2 में लाना है। तब देखते हैं π/2 से π/2 होता है ना जो इसका मान -π/2 है। तो वही तक मान लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई घटा 2π/3। ठीक, अब ये हो गया तो अब साइन से साइन हट जाएगा तो अब हो जाएगा π-2π/3। अब एलसीएम लेंगे तो 3π घटाओ 2π/3। अब हटेगा तो खाली पाई बचेगा, π/3 क्लियर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी देखिए प्रश्न मजेदार है, थोड़ा सवाल नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बता देते हैं। tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 1, tan A tan B या tan इनवर्स x tan प्लस tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x का हो जाता है x प्लस y होता है 1 - xy। चलिए ये फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 और 1 घटा 1/2 काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेस सेम रहेगा, आगे जाके कटिए जाएगा। तो tan इनवर्स अभी दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 11/22 हो जाएगा। 11 दूनी 22। अब ये 11 यहाँ गुना हो जाएगा, हाई 2 यहाँ गुना तो 2 दूनी। अच्छा नीचे हो जाएगा तो 11 दूनी और ऊपर 2 के। अब देखिए tan इनवर्स अब ऊपर जोड़ देंगे तो 25/22, 15 हो जाएगा। हाँ गुड 15 हो जाएगा, 15/22। 22 यहाँ जाएगा तो 22 में से 2 घटेगा 20/22, 22 से 22 पंचों का। तो tan इनवर्स 3/4 कुछ है ऐसा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को। तो ऐसा ही एग्जाम में सवाल आएगा, आप लोग बनाइएगा। ठीक 10 गो और इसमें ऑब्जेक्टिव हम चर्चा कर देते हैं, 50 से नहीं। ठीक 50 से थोड़ा बेसी बढ़ जाएगा। अच्छा सवाल हम पहले ही बोल रहे हैं कि 1 से 100 तक जरूर एक बार नजर मार लीजिएगा, कहीं आराम से बन जाए तो वो से बेस्ट का। 50 से बेसी सही सही टिक मारा जाए तो उससे भी बेस्ट नहीं। अब तो अब रंग लीजिएगा क्योंकि टाइमिंग आप लोग पहला दिन दे चुके हैं, सब पता होगा कि कितना देर मिल रहा है। ठीक अच्छा उसमें जो भी गार्डिंग में टीचर होंगे वो अपने टाइम याद कराते रहेंगे। हो गया, अब हो गया समय। अच्छा कह रहे हैं कि यदि ए बी दो एक ही कोटि के सममित अवयव हैं तो कौन सा सत्य होगा। तो दोनों एक ही कोटि के हैं तो क्या हो जाएगा जी, दोनों सही हो जाएगा। ए बी दोनों सत्य हो जाएगा। ए प्लस बी भी सममित होगा लेकिन ए गुने बी सममित नहीं होगा, यानी यही होगा। यदि आई एक एकांकी अवयव है तो कौन सा सत्य है, i² बराबर 1, ये भी सही है। ठीक अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
साइन के क्या होता है बोलिए, cos देखिए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। tan a x है तो ये, अब देखिए यहाँ क्या है, अवकलन है, तो a जो है अब बाहर आ जाएगा, तो a बाहर कहाँ है, तो साइन tan का क्या होता है सेक, sec तो square यही हो जाएगा हमारा। और उसे भी देखेंगे सेक कहाँ है इस बार में। square होता है। अच्छा सेक का क्या हो जाता है, तो सेक इंटू tan होता है, यही होता है ना, सेक का क्या होता है, sec into tan सेक इंटू tan, तो यहाँ सेक इंटू tan, बोलिए फॉर्मूला सही कि नहीं, है ना। भाई सवाल में है देखो गलती दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा साइन, अब y साइन log x dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, किसका, इसका, तो अब बताइए साइन का क्या होगा, cos cos, और log का तो log x रहेगा, लेकिन फिर log x तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा x, तो क्या हो जाएगा cos log x बटा x, ये हो जाएगा ना, कुछ ऐसा है, बोलिए ये नंबर हो जाएगा, x आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। अब बताइए y बराबर x पर 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 बगल में गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा, और जो पावर है वो गुना हो जाएगा, तो बताइए सी नंबर। चलिए अच्छा साइन इनवर्स यो फॉर्मूला पड़ा है, तो क्या हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये भी आप लोग का फॉर्मूले पर ऐसा पूछा है बार बार, याद रखिएगा, तो अलग अलग निकालिएगा, तो एक बार एक्स प्लस वाई का निकालिएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर लॉग एक्स माइनस वाई प्लस सी। अच्छा इसका कोटि पूछ रहा है, तो जब भी कोटि पूछे तो देखिए एक कोटि कितना है, तो इसका कोटि 2 है, क्या है 2, ठीक। इसका कोटि का एक घात पूछ रहा है, तो घात कितना है 1, कोटि ये हो गया, ठीक है, इस पर घात कितना है तो 1। अच्छा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, तो y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो एक बटा निकालेंगे डी साइन स्क्वायर एक्स बटा डी साइन स्क्वायर एक्स और डी साइन एक्स बटा डी एक्स, तो साइन तो ये तो 2 है, तो 2 गुना हो गया, साइन एगो कम हो गया पावर, तो 2 गो था, एगो पावर कम हो गया तो 1 हो गया, और साइन का क्या लिखते हैं cos x, कुछ ऐसा है सी नंबर। अच्छा बताइए कितना बोल रहे हैं, है कि नहीं है, चलिए अब देखिए यहाँ देखिए, वहां साइन था यहाँ cos है, तो cos का माइनस साइन होता है, अच्छा log x का बट्टा में x होता है, तो माइनस साइन और log x x बट्टा, ये हो गया। चलिए अब क्या हो रहा है कि x पर पावर 3 है और निकालना है 2 बार हम लोग को करना, तो एक बार निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा एक बार और निकालेंगे, तो एक बार और निकालेंगे तो 3 दूनी एक बार कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सुना रहा है, तो समझना बढ़िया से, तो 6x है कुछ, एक बार और कहता तो खाली 6 हो जाता है। अच्छा क्लियर है, यहाँ कह रहा है dy बाई डी एक्स, dy बाई, अच्छा e पर पावर x इंटू ई पर पावर y कर सकते हैं, जब पावर सेम होता है तो बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तब जुट जाता है, तो ये प्लस है तो हमने क्या किया इंटू में कर दिया, याद रखिएगा। मान लीजिए x पर 3 x पर 4 हो तो x पर 3 प्लस 4, तो वही फॉर्मूला लिखा है तो एक जगह गुना में लिख सकते हैं ना, तो गुना में लिख दिए। अब बताइए हमको ये डी वाई यहाँ आएगा तो बट्टा में आ जाएगा ई पर पावर वाई, और ई एक्स ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा डी एक्स, क्रॉस गुना होता है याद रखिए, एक्स वाई और ए डी, तो डी एक्स के साथ हो जाएगा और ए वाई, क्लियर है। चलिए ये हिसाब से अब काहे इसलिए करते हैं बताइए, क्योंकि समय कॉलर सवाल का होल सके, सवाल का हल नहीं होगा तो क्या करेंगे। अब बताइए इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा ये सवाल के बारे में हम लोग पीछे भी डिस्कशन, दोनों तरफ समाकलन करने, तो अब देखिए माइनस ई वाई पर वाई है माइनस, अच्छा ई एक्स का ई एक्स है, आप प्लस के कर सकते हैं, कर सकते हैं, या इधर प्लस के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, टेंशन मिलाना है देख के चलते हैं। अब ई के हो गया, ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, या दोनों के एक तरफ कर सकते हैं,
अगर ये देखो इधर प्लस के करेंगे तो इधर जाएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। तो कुछ ऐसा ऑप्शन है ना। हाँ अब भाई फॉर्मूला बताएं, बताएं ना। अब एक बार और दिमाग में बात डाल देते हैं। कौन नंबर सवाल है हम लोग का ये 75 नंबर सवाल है, बता देते हैं। जब क्यू पूछे तो ई पर पावर कौन है समाकलन गुना है, क्या कर रहा है समाकलन गुना, समाकलन गुना किए है ई थोड़ा इधर दे दिया है, ई नीचे होना चाहिए, ई पर इंटीग्रेशन पी डी है, ठीक होगा ना। समाकलन गुना का फॉर्मूला वही बता के आए हैं। अच्छा ये कह रहा है इसका कोटि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कोटि, तो इसका कोटि कितना होगा बताइए लोग। तो इसका कोटि एक एक के बार हो गया है घात ना। अच्छा देखिए इसका, देखिए समीकरण का घात पूछ रहा है तो घात याद रखिएगा इसका 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए y बराबर सेक tan इनवर्स x dy बाई dx, देखो तोड़ देंगे इसको, सेक tan इनवर्स x, ठीक। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, इसको सेक में तोड़ देंगे तो सेक से खत्म हो जाएगा, ठीक। तो सेक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला निकालेंगे, tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो tan थीटा बराबर x पे x बटा 1, ऊपर p या नीचे b, h ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे b स्क्वायर घटा b स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर, तो क्या करेंगे 1 घटा x। अच्छा जोड़ता क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में जुटेगा, चूंकि लंब कौन ज्ञात करना है ना तो जुटेगा, तो जोड़ेंगे तो अब आ गया हमारे पास कौन। तो अब सेक इसको भी सेक इनवर्स में लिखेंगे, तो सेक बराबर क्या होता है कौन ऊपर होता है, ठीक, आधार नीचे होता है। तो कौन हमारे पास क्या है रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार क्या है 1, तब क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक से सेक इनवर्स खत्म, तब हमारे पास क्या रह गया y बराबर क्या रह गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y बराबर अब dy बाई dx। अच्छा ये मान लो d रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा dx, अगर जो रूट में है तो 1 बटा 2 रूट x हो जाला तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो खाली क्या रह जाएगा 2x, 2 से 2, अब x बटा रूट अंडर 1 प्लस कुछ ऐसा है क्या, बी नंबर 80 तक ही ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करके छोड़ देते हैं, ठीक, ज्यादा जरूरी नहीं है। बस यही ठीक कह रहा है। सवाल ऐसे है, अगर जो समझ में नहीं आए तो बनेगा ही नहीं, तो तोड़ देते हैं। dy बाई dx, अब बताओ कि ये दोनों में से 1 काटेंगे तो 1 प्लस एक्स, ये दोनों में से y काट y काट लेंगे तो 1 प्लस एक्स, दोनों सेम हो गया तो कॉमन गुणनखंड पढ़ो सब ना, हो गया। तो ये अब हो गया, चलो अब dy, अब इसको क्या करेंगे इधर लाएंगे तो 1 प्लस y हो जाएगा। अच्छा ये dx इधर है तो क्रॉस हो जाएगा dx इंटू 1 प्लस एक्स होगा, समाकलन ज्ञात करेंगे तो ये नीचे है तो लॉग में चल जाएगा, तो लॉग आ गया कहाँ 1 प्लस वाई है तो लॉग 1 प्लस वाई हो जाएगा ना। तो अब इसका एक के साथ निकालोगे तो एक्स, दूसरे एक्स के साथ निकालोगे तो अलग कर दो 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन x dx। अब बताओ x का x हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर बचा 2 और प्लस के लिखते हैं, ऑप्शन आ गया मेरा जी, ठीक। अच्छा इसमें पढ़ा y log x पर पावर x, तो इसका सीधा आंसर होता है सटीक जान लीजिए log x, ठीक। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का डिस्कशन समाप्त हुआ। क्लास तो इंटरेस्टिंग लगते करेगा, लोग रिवीजन कर लीजिएगा। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव क्लासेस का समाप्त करते हैं।